Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I am going to start a new chapter of nursing education unit 3rd assessment and planning. So first of all we discuss about what is assessment and what is planning. So assessment क्या होता है? assessment हम अगर बात करें तो assessment हम टीचिंग अगर मैं देखें टीचिंग में assessment क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल देती हूँ. अगर कोई टीचर जा रहा है क्लास में, बच्चों को पढ़ा रहा है, उसने अपना यूनिट कंप्लीट किया. अब वो पढ़ाने के बाद वो क्या करेगा, वो असेस करेगा, बच्चों की स्किल को असेस करेगा, उसको एवेल्यूएट करेगा कि बच्चों को कितना समझ आया है, बच्चों को कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया है. तो उन सब चीज़ों पे वो असेस करेगा. क्लास का कंडीशन कैसा है, क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन है या नहीं है, वो कंसंट्रेशन है या नहीं उनके अंदर, ये सारी चीज़ें वो क्या करता है, वो असेस करता है, वो असेसमेंट करता है. एंड देन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग नॉर्मल है, कोई भी टीचर जाएगा सबसे पहले एक प्लान करके जाएगा, उसको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक पर उसको कितने क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों से. तो ये सारी क्या होती है, ये सारी प्लानिंग होती है. ओके, वो लेसन प्लान लेकर जाएगा, वो अपना बुक लेकर जाएगा, एक डिसाइड करके जाएगा उसको ये टॉपिक पढ़ाना है, इसको क्लियर करना है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये प्लानिंग में आती हैं. ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. असेसमेंट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, assessing both the learner and the teacher. ओके, तो क्या करता है, जो असेसमेंट है वो एक इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की सबसे पहले इनिशियल स्टेज क्या होती है, असेसमेंट. जो क्या करता है, वो असेस करती है लर्नर को एंड द टीचर को. लर्नर क्या होता है, लर्नर हो गया हमारे स्टूडेंट्स, एंड टीचर क्या होगा, हमारा टीचर हो गया. ओके, सक्सेसफुल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट डिपेंड ऑन द एवेल्यूशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एजुकेटर एज वेल एज स्टूडेंट. सक्सेसफुल लर्निंग, अगर हमारी लर्निंग क्या रही, सक्सेसफुल हो गई, तो इसके ऊपर क्या वो किस पर डिपेंड करती है, वो टीचर के करेक्टरिस्टिक्स पर और स्टूडेंट करेक्टर पर डिपेंड करती है. मतलब टीचर ने अगर अच्छा पढ़ाया, प्रॉपर प्रॉपर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया और बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सक्सेसफुल लर्निंग हुई है. ठीक है, इस टॉपिक पर एक सक्सेसफुल लर्निंग हुई है. तो वही इसमें बोला जा रहा है. तो वो किस पर डिपेंड करता है, बोथ एजुकेटर एज वेल एज स्टूडेंट. ओके, then, a teacher is someone who light the student lips with something glorious and help them come out of their comfort zone and explore the world beyond. और टीचर क्या करता है, टीचर एक ऐसा होता है जो हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या करता है, एक लाइट भर देता है. एक, अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो उसको इतना मोटिवेट करता है, उसकी इतनी हेल्प करता है कि वो टीचर क्या करता है, पढ़ने लगता है. ओके, तो एक टीचर को यहाँ क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है, टीचर को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि टीचर है, अगर कुछ बच्चा नहीं भी करेगा तो एक टीचर ही एक ऐसा होता है जो बच्चों के अंदर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें क्या कर सकता है, भर सकता है. ओके, तो वो यहीं पे बताया जा रहा है, वो बताता है टीचर क्या करता है, टीचर बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोलता है और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए बोलता है. क्योंकि ऐसा होता है, हम जब तक कंफर्ट जोन में होते हैं, अगर हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे ना, तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. अगर मुझे कुछ करना ही है तो हमें अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा. ओके, देन दिस कैन गिव द स्टूडेंट मच रूम टू एक्सप्रेस देयर डाउट्स. और इससे क्या होता है, इससे स्टूडेंट जो होता है विदाउट हेजिटेशन अपने डाउट को एक्सप्रेस कर सकता है, टीचर के आगे रख सकता है. ओके, बीइंग अ ग्रेट टीचर विल रिक्वायर you to be expressive toward the student, communicate with them clearly regarding the subject prospect and try to diminish their fear gradually. Being a great teacher, एक ग्रेट टीचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, विल रिक्वायर यू टू एक्सप्रेसिव टुवर्ड द स्टूडेंट. हमें कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट के टुवर्ड एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, कम्प्लीटली एक्सप्रेस. जैसे जो बच्चों के अंदर का जो डर होता है, जो फियर होता है, एक होता है ना, अगर हमारा टीचर है तो क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके पास जाने से हम सोचते हैं पता उनके पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो डांट तो नहीं देंगे, उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, वो बता तो देंगे. और नेक्स्ट साइड दूसरी तरफ ऐसे कोई टीचर्स होते हैं कि नहीं, उनके पास जाएंगे, हमें पता है वो बताएंगे ही बताएंगे. तो अपनी जो टीचर है, अगर एज ए ग्रेट टीचर अपनी जो पर्सनैलिटी है वो बच्चों के सामने ऐसी रखनी चाहिए जो बच्चे बिल्कुल फियर हो, आउट ऑफ फियर हो, फियर नहीं हो उनके अंदर, हेजिटेट ना करें, अपनी प्रॉब्लम बता सकें, अपने हर एक डाउट्स को बता सकें क्लियरली. उनका और आपका कॉम्बिनेशन, एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. ओके, देन हमारा टॉपिक है इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ टीचर. अब टीचर की इसेंशियल क्वालिटीज़ क्या है, एक अच्छे टीचर में क्या क्या होना चाहिए. ओके, अडेप्टेबिलिटी,
एम्पैथी, पेशेंस, इंगेजमेंट, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होना चाहिए, फ्री ऑफ बायस होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, कोलिबरेटिव होना चाहिए, मेंटेन डिग्निटी, अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करके रखना चाहिए टीचर्स को। ओके, देन अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी को क्या समझ में आ रहा है? अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है अडेप्ट करना। हम हर कहाँ कहाँ अडेप्ट कर सकते हैं। ओके, वो एक अडेप्टेबिलिटी है। मतलब यहाँ पर अब रिलेटेड टू है टीचर को भी अडेप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ओके, सो इट इज़ मस्ट फॉर टीचर who need to continuously evaluate what is working for their student. So एक टीचर के लिए बहुत मस्ट है, उसको ज़रूरत है वो कंटिन्यूसली एवेल्यूएट करता रहे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्किंग करते रहना चाहिए। अ टीचर कैन नॉट फॉलो द सेम टीचिंग मेथड फॉर एवरी क्लासेस। टीचर हर एक क्लास के लिए सेम मेथड्स फॉलो नहीं कर सकता। बिकॉज मैं समझाती हूँ। देखो, अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे टीचर गया, टीचर को पढ़ाना है क्लास में जाकर, टीचर ने वहाँ क्या देखा, टीचर फर्स्ट लेक्चर में वहाँ पर गया। ओके, सो जब वो फर्स्ट लेक्चर में उस क्लास में गया तो वहाँ के जो बच्चे थे वो कैसे थे? अटेंटिव थे। मॉर्निंग की क्लास थी, वो अटेंटिव थे, उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। तो टीचर ने अपना टॉपिक एक्सप्लेन किया, उनसे क्वेश्चंस किए, उनके आंसर आए और वो लेक्चर एंड हो गया। देन वही सेम टीचर अगर वो आफ्टर लंच या एट टाइम ऑफ 2 o'clock अगर उस क्लास में जाता है तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत टायर्ड हैं, उनको नींद आ रहा है, वो थके हुए हैं क्योंकि वो सुबह से लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब टीचर क्या करेगा? टीचर ने देखा, टीचर ने इवेल्यूएट किया, टीचर ने क्या किया? टीचर ने कुछ मेथड्स यूज़ करे। कौन से मेथड्स यूज़ करे? टीचर ने क्या किया? कुछ इंगेजिंग मेथड, जैसे वो टायर्डनेस है, जो उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो अटेंटिव नहीं है, वो कैसे अटेंटिव होंगे? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए। ओके, क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए, उनको चैप्टर्स को रीड कराना स्टार्ट कर दिया। पर्टिकुलर स्टूडेंट को खड़ा करके बोला कि आपको चैप्टर को रीड करना है। ओके, सो इनिशिएट अ डिस्कशन टू इंश्योर सम मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। कुछ डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, किसी टॉपिक पर कुछ बात करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे जो वो स्टूडेंट टायर्ड थे, जो थके हुए थे, जो लैक ऑफ मोटिवेशन था जिनके अंदर, जो अटेंटिव नहीं थे, वो भी क्या हो गए? अटेंटिव हो गए। तो अडेप्टेबिलिटी में यही बताया कि हर जो टीचर होता है उसको एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक क्लास में सेम इन्वायरमेंट नहीं देखने को मिलता है। ओके, देन है एम्पैथी। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज़ फीलिंग और एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, ये भी टीचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला स्टूडेंट अंदर से क्या फील कर रहा है और क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये टीचर को समझना चाहिए। एज अ टीचर मेकिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस द रूट इशूज दैट कॉजिंग अ स्टूडेंट टू फॉल। टीचर को पता होना चाहिए जो बच्चा है, जो बहुत डाउन होता चला जा रहा है, उसके अंदर का रूट कॉज क्या है, उसका क्या कारण है, ये टीचर को पता होना चाहिए। क्या कारण है, वो क्यों नहीं ये जो है वो निकल पा रहा उन सब चीज़ों से बाहर, तो ये टीचर के अंदर होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए। ओके, सपोज अ टीचर टेक अ पर्टिकुलर क्लास वेयर स्टूडेंट कंसिस्टली परफॉर्म प्योरली। ओके, सपोज़ करो जैसे कोई टीचर जो है जो एक क्लास ले रहा है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूसली एक पोअरली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने एक पॉइंट आउट किया स्टूडेंट की मिस्टेक क्या है, स्टूडेंट क्या गलतियाँ कर रहे हैं, वो किस जगह वो इतना परफॉर्मेंस का ख़राब क्यों है। तो जब टीचर ने उसको पता किया, ठीक है, टीचर ने उसको पता किया, तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने पता किया, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड उनको बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से समझाना शुरू किया और डिटेल से समझाना शुरू किया। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखा, उसको समझा, उसको एक्सपीरियंस किया और उन्होंने क्या किया? उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया एंड धीमे धीमे उस क्लास का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हुआ? बेटर होता चला गया। ओके, तो ये हमारा एम्पैथी में आता है। सो पेशेंस भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टीचर के लिए, बिकॉज वर्किंग एज अ एजुकेटर इज़ अ बिग टेस्ट ऑफ पेशेंस। एक एजुकेटर की तरह वर्क करना, उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस का। टीचर नीड टू डील विद अ लॉट ऑफ मैटर्स। टीचर होते हैं वो बहुत सारे मैटर से डील करते हैं, लाइक क्लास इन्वायरमेंट हो, बच्चों का बिहेवियर हो, या फिर बच्चों के गार्जियन से बात करना हो, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग हो, बच्चों का पूरा ओवरऑल डिटेल्स देना हो, करिकुलम पूरा डिसाइड करना हो, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं,
अगर टीचर फ्रस्ट्रेट होता तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, एक पेशेंस उसको ज़रूरत होती है। बच्चे उसको अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में नहीं बैठे, कंसंट्रेशन नहीं है उनके अंदर, अटेंशन ही नहीं है, अटेंटिव नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि टीचर के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। वो पेशेंस के साथ अगर काम करते हैं तो ईज़िली उनसे बाहर आ जाते हैं। ओके, सो पेशेंस होना एक टीचर में, तो पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Then engagement. A class does not mean constant content delivery of lecture with student nodding yes or no every time the teacher asks if they have understood, rather it is more about meaningful conversation and healthy discussion. एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट का मतलब होता है इंगेज होना किसी के साथ। दो लोग जब आपस में बहुत अच्छे से एंगेज होते हैं तो उनकी जो कन्वर्सेशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। सपोज़ मैं पढ़ाने गई, मैं पढ़ा के आई और उसके बाद मैंने बोल दिया तुमको समझ आया या नहीं आया, मैंने टॉपिक पढ़ा दिया। देन मैंने उससे पूछा स्टूडेंट से, सबको समझ आ गया? सबने बोला, मैंने बोला सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, सबको समझ आया नहीं आया? तो बच्चों ने क्या बोल दिया, यस समझ आ गया, ओके यस मैम समझ आ गया मेरे को, और मैं वहाँ से चली आई। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे को भी नहीं पता चलेगा बच्चों को समझ आया नहीं आया, हो सकता है उसमें बच्चे झूठ बोल रहे हो। ओके, तो यस और नो से काम नहीं चलता, बच्चों के साथ इंगेज होना ज़रूरी है। मैंने लेक्चर पढ़ाया, मैंने लेक्चर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, उस टॉपिक को रिवाइज़ करना बोला कि उस टॉपिक को समराइज़ करो। किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, बोला जो मैंने पढ़ा उसको समराइज़ करो, किसी से मैंने क्वेश्चन पूछ दिया। तो इस इंगेजमेंट से मेरे को भी कन्फर्म हो गया, हाँ बच्चों को समझ आ गया और बच्चों को भी समझ आ गया। ओके, सो ये यस और नो में सिर्फ काम नहीं चलता, यस और नो बोल के काम हो जाए नहीं, हमें बच्चों के साथ इंगेज होना पड़ता है, उनसे क्वेश्चन पूछना पड़ता है, उनको असेस करना पड़ता है, उनको इवेल्यूएट करना पड़ता है, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये होता है हमारा इंगेजमेंट। ओके, सो एक्टिव लिसनिंग, active learning. It is a vital if teacher want to effectively diagnose and overcome student unique obstacle and challenges. Provide way to student to contact the teacher easily. Be attentive whenever listening. Okay. सो एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि टीचर को एक लर्न करता रहना चाहिए। ओके, प्रोवाइड अ वे ऑफ स्टूडेंट टू कॉन्टैक्ट द टीचर ईजली। प्रोवाइड अ वे टू स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट को रास्ता देना चाहिए कि हाँ वो अच्छे से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर एक एक्टिव लिसनिंग एक पावर होना चाहिए। ओके, सो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए कि हमें अपनी जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हैं, जो लर्निंग स्किल्स हैं, वो बेटर से बेटर करते रहना चाहिए। जिससे क्या हो, जैसे स्टूडेंट पे भी हेल्प होनी चाहिए। ओके, स्टूडेंट से भी हेल्प हो, स्टूडेंट्स आकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, नई नई चीज़ें पूछ सकते हैं। और क्या होता है, एक ऐसा भी होता है क्लास में, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं, अगर मैं पढ़ा रही होती हूँ तो नहीं हमको मालूम होता है, तो क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो कि तो ऐसा भी होता है। ठीक है, तो एक जो एक कन्वर्सेशन है, जो एक अटेंशन है हम बीच में, या कंसंट्रेशन जो बच्चे कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं पढ़ने पे, उसके बाद वो अपना माइंडसेट यूज़ कर रहे हैं कि हाँ इसकी जगह ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी एक्टिव लिसनिंग में आती हैं, एक्टिव लर्निंग में आती हैं। ओके, सो दिस इज़ ये भी एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग एक्टिव लर्निंग सेम है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग होता है एक टीचर को बहुत अच्छे से लिसनिंग करनी, उनकी अच्छी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कोई चीज़ है, तो हमें अच्छे से एक बार में उसको रिप्लाई करना चाहिए। और भी हम पढ़ सकते हैं और लर्न मोर अबाउट हाउ एंड वाई टीचर्स शुड इम्प्रूव एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, ये आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि टीचर्स को अपनी इम्प्रूविंग पे, अपनी जो एक्टिव लिसनिंग स्किल है वो इम्प्रूव क्यों ही करते रहना चाहिए। ओके, सो एंड देन है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। द बेस्ट एजुकेटर आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन टीचिंग, दे आल्सो हैव अ पैसन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ टीचिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसके अंदर एक पैसन होता है, उसको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी, क्या करनी है, उसको एक लाइफ लॉन्ग जो है वो लर्निंग करनी है। ओके, देन फ्री ऑफ व्यास क्या है, एजुकेटर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यू हैव टू बी 100% फेयर। इसका मतलब क्या है, फ्री ऑफ व्यास मतलब ये है कि हमें किसी भी पर्टिकुलर बच्चे को अच्छा नहीं मानना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि नहीं वो बहुत अच्छा है, वो ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, तो हमें ऐसा क्लास में नहीं करना है। हमारे लिए सारे बच्चे क्या है, बराबर हैं, हमें सारे बच्चों को लेते ही चलना है, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ओके, देन है कोलेबोरेटिव मतलब फ्रॉम पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंसेस एंड डिपार्टमेंट मीटिंग टू टीचिंग
dozens of hundred of students every day educated in a collaborative field by nature. So collaborative मतलब है कि हमें collaborative होना चाहिए, बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहिए, उनके पेरेंट्स टीचर से बात करनी चाहिए. जितना हम collaborative रहेंगे, एक साथ में वर्क करेंगे, एक दोनों मिलके काम करेंगे, या फिर अच्छा हम लोग का बॉन्ड रहेगा, तो फिर क्या होगा, वो अलग ही एक वे होता है टीचिंग का, मेथड्स का. ओके, रियल वर्ल्ड लर्निंग क्या है, वन ऑफ द प्राइम क्वालिटी ऑफ गुड टीचर इज फोकसिंग ऑन रियल वर्ल्ड लर्निंग दैट प्रोवाइड द स्टूडेंट विद डेप्थ नॉलेज. रियल वर्ल्ड लर्निंग का मतलब हम बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक उनको रियल वर्ल्ड से कांटेक्ट करना चाहिए, रियल वर्ल्ड से कांटेक्ट कराना चाहिए, एक डेप्थ नॉलेज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बेटर हो. ओके, देन मोटिवेशन. वन ऑफ द अदर गुड क्वालिटी ऑफ गुड टीचर इज देयर मोटिवेटिंग एटीट्यूड. एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, मोटिवेटिंग एटीट्यूड होना चाहिए. ओके, मेंटेन डिग्निटी. यू शुड बी फ्रेंडली बट नॉट क्रॉस योर लिमिट्स, इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल. हमें एक डिग्निटी को मेंटेन करके रखना चाहिए. ओके, जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में. देन हम बात करेंगे टीचिंग स्टाइल. सो टीचिंग स्टाइल हमारी होती है, कौन कौन सी होती है, फॉर्मल अथॉरिटी, डेमोन्स्ट्रेटर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर. ओके, सो ये होती है हमारी टीचिंग स्टाइल. सो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मल अथॉरिटी क्या है. सो इसमें हम कुछ पार्ट करे हुए हैं, जैसे कि फोकस, टीचर रोल, स्टूडेंट रोल, बेस्ट फॉर. ओके, सो फोकस में क्या होगा, टीचर सेंटर्ड. ये जो टीचिंग स्टाइल होती है टीचर सेंटर्ड होती है, एम्फेसाइजिंग कंटेंट डिलीवरी एंड नॉलेज ट्रांसमिशन. इसमें क्या होता है, जो टीचर सेंटर्ड होती है और एक कंटेंट को डिलीवर करती है और नॉलेज को ट्रांसमिशन करती है. ओके, देन टीचर का रोल क्या है, इंस्ट्रक्टर, जो लेक्चर लेते हैं, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू लर्न एंड फॉलो डायरेक्शन. और वो क्या स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैं पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए और बच्चे वही उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए बच्चों को, जो मैं करवा रही हूँ. ओके, सो बट स्टूडेंट का रोल क्या होता है, पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, फोकस्ड ऑन नोट मेकिंग एंड मेमोराइजेशन. और बच्चे क्या करते हैं, वो नोट मेकिंग करते हैं एंड मेमोराइजेशन करते हैं. ओके, बेस्ट फॉर ये किसके लिए अच्छी होती है, ये वाली जो स्टाइल होती है लार्ज ग्रुप्स के लिए, फाउंडेशन नॉलेज के लिए, वेयर द टीचर इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर जो टीचर होते हैं वो प्राइमरी सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पर जो ये फॉर्मल अथॉरिटी जो स्टाइल है वहाँ पर ये वर्क करती है. ओके, देन है डेमोन्स्ट्रेटर. अब डेमोन्स्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, टीचर सेंटर्ड ये भी होता है विद द इंस्ट्रक्टर मॉडलिंग स्किल एंड प्रोसीजर्स. इसमें क्या होता है, वो कुछ स्किल्स करते हैं, कुछ प्रोसीजर्स कराते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मतलब करके दिखाते हैं. ओके, तो टीचर का रोल क्या होता है, अ कोच, एक कोच की तरह, ए रोल मॉडल वो डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स एंड प्रोसेसिंग यूजिंग एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट और विजुअल एड्स. कैसे पढ़ाते हैं, विजुअल एड्स की तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके, प्रोसीजर करा के. ये टीचर का जो है वो रोल होता है. और स्टूडेंट क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, देन प्रैक्टिस करता है इंडिपेंडेंटली विद गाइडेंस, फिर उसको प्रैक्टिस करता है. ओके, बेस्ट ये किसके लिए होते हैं, हैंड ऑन और प्रैक्टिकल टॉपिक्स वेयर स्टूडेंट नीड टू सी एंड लर्न अ स्पेसिफिक प्रोसेस सच एज इन साइंस, मैथ और म्यूज़िक. ये किस में हम यूज़ करेंगे, हम इनको यूज़ करेंगे साइंस सब्जेक्ट में, मैथ में, और म्यूज़िक जो सब्जेक्ट होता है उसमें इसका हम यूज़ करते हैं. ओके, देन है फैसिलिटेटर. ये क्या होता है, ये फोकस करता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, इस इनकरेजिंग स्टूडेंट टू लीड देयर ऑन लर्निंग थ्रू इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसमें क्या होता है, इसमें ये स्टूडेंट सेंटर्ड इसलिए होता है क्योंकि हम स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए दे देते हैं और बोलते हैं इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इनको क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है. ओके, देन टीचर का रोल क्या होता है, गाइड की तरह, और फैसिलिटेट करेगा टू हु स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड प्रमोट स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली और कोलेबोरेटिव. मीन्स ये क्या करेगा, जो टीचर है वो एक सिनेरियो क्रिएट कर देगा और बच्चों को बोलेगा, वो ग्रुप में बच्चों को बैठाल देगा और बोलेगा कि तुमको डिस्कस करना है, तुमको अपना माइंड यूज़ करना है, जैसे भी तुमको करना है, बट तुम इसको प्रॉब्लम सॉल्व तुम्हें करना ही करना है. ओके, देन इसमें स्टूडेंट रोल क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, इंगेज करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते हैं. ओके, बेस्ट किसके लिए होता है, ये होता है प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, एंड एक्टिव लिसनिंग इन सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस और लिटरेचर. ओके, देन डेलीगेटर्स का मतलब ये भी एक स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, गिविंग स्टूडेंट द मोस्ट कंट्रोल ओवर देयर लर्निंग. जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके ऊपर कंट्रोल होना कि वो किस तरह से लर्निंग कर रहे हैं, क्या वे है उनका लर्निंग करने का. ओके, तो इसमें टीचर रोल क्या होता है, कंसल्टेंट और ऑब्जर्वर की तरह, वो प्रोवाइड अ गाइडेंस एंड रिसोर्स फॉर स्टूडेंट लीड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़.
तो इसमें टीचर का रोल क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है वो ऑब्जर्व करता है एंड उसको प्रोवाइड करता है एक गाइडेंस एंड रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट को रिसोर्स प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, ये सारा काम क्या हो जाएगा, बच्चों का ही सारा काम है, स्टूडेंट्स ही सब कुछ करना है, बट वो एक ऑब्जर्वेशन तरह करेगा। सो स्टूडेंट रोल क्या होता है, वर्क इंडिपेंडेंटली और इन ग्रुप्स, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करें या ग्रुप्स में करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें, टेक इन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, वो अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। ओके, बेस्ट टेक इनके लिए होता है एडवांस लर्नर और इन सिचुएशन वे पीयर टू पीयर टीचिंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आर द प्राइमरी गोल्स, इनमें हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, सो ये थे हमारे सारे जो ये थे हमारे ये सारे क्या हैं, ये हमारे टीचिंग स्टाइल्स हैं। देन हम बात करेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस पीपीटी का, वो पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्नर। असेसमेंट ऑफ लर्नर हम कैसे करते हैं, इसे 3 टाइप्स के होते हैं, सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो इसमें क्या बोल रहा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व टीचिंग यूजिंग एविडेंस अबाउट स्टूडेंट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग स्किल टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग। ओके, सो इसमें हम पता करते हैं जो बच्चे हैं वो उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वो हम 3 वे से करते हैं, समेटिव, फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। समेटिव का मतलब होता है जो हमारे एनुअली एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, वो हमारे समेटिव असेसमेंट में आते हैं। सिलेबस होने के बाद क्या रिजल्ट आया, वो हमारा समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्या है, हम बीच बीच में मंथली वाइज उनकी टेस्ट ले रहे हैं, हर एक यूनिट के बाद उनका हम क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, पता कर रहे हैं कि बच्चे कहाँ पर लाई कर रहे हैं, उनको कितना समझ आ रहा है, उनका क्या आउटकम आ रहा है, वो होता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी हम क्या करते हैं, एक उनको बीच बीच में उनको कोई क्विज़ करा देना, कोई कुछ करा देना, बीच बीच में उनका एक टेस्ट ले लेना, उनका रिव्यू ले लेना। ओके, वो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। देन थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो समझ में ना आया हो जो टॉपिक इसमें, वो मेरे को कमेंट कर देना, और आपको जो और कुछ पढ़ना हो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।